जी हां दोस्तों, आखिरकार एनडीए के 17 सांसदों ने कर दिया क्रॉस वोटिंग। 7 निर्दलीय और 2 पार्टियां इंडिया संग आईं। गडकरी और खड़गे ने मिलाया हाथ। शाह की सारी घेराबंदी और तैयारी रह गई धरी की धरी। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई मोदी और शाह ने जो नहीं सोचा था सपने में भी वो हो चुका है? क्या वाकई इंडिया गठबंधन ने एनडीए के प्रत्याशी को पटखनी देने की जो तैयारी की थी उसमें उसे कामयाबी मिलती हुई दिख रही है? आखिर जो खबरें निकल करके सामने आई कि एनडीए के 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया, 7 निर्दलीयों संग 2 पार्टियों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के फेवर में वोट कर दिया। क्या वाकई ये सब कुछ हो चुका है? और ये जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, इनमें कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है? मगर दोस्तों, जो खबरें अब तक निकल करके सामने आई उसने मोदी और शाह की सारी तैयारियों और अरमानों पर फिलहाल के लिए नतीजे आने से पहले पानी तो फेर दिया। कैसे? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, एक तरफ 10 बजे से 9 सितंबर की सुबह जब वोटिंग की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट डाल करके चेहरे पर जो हाव भाव सजाया और जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि साहब हम तो जीत ही रहे हैं। वैसे आप याद कीजिए 2015 का विधानसभा चुनाव, उस चुनाव में वोटिंग के काउंटिंग के वक्त मैं वहां पर मौजूद था और शुरुआत में एक वक्त ऐसा आया जब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मिठाइयां बंटने लगे और ऐसा लगा कि एनडीए 2015 के चुनाव में जीत चुका है चुनाव। मगर दोस्तों, मिठाइयां बच चुकी, जश्न मनाने लगा। उसके थोड़ी ही देर के बाद में नतीजा एकदम पलट गया और महागठबंधन, जिसमें नीतीश और आरजेडी शामिल थे, महागठबंधन जीत गया, एनडीए धराशायी हो गया। दोस्तों, ऐसी ही तस्वीरें 9 सितंबर को संसद के भीतर से या मीडिया के सामने एनडीए के लोगों ने देने की कोशिश की। मगर वोटिंग से ठीक पहले देर रात ऐसी खबरें आई, एक एक करके आपको जल्दी से बता देता हूं कि हनुमान बेनीवाल समेत 2 पार्टियां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के फेवर में वोट करने का फैसला ले लिया। राहुल गांधी को मैसेज आ गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 8 में से 7 निर्दलीयों ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के फेवर में वोट कर दिया है। और इस वक्त जब आपके सामने इस शो को कर रहा हूं, इस वक्त करीब 70% वोटिंग, 75% वोटिंग हो चुकी है। मतलब सिर्फ 25% वोटिंग बची हुई है जो शाम 5 बजे तक होनी है। दोस्तों, मगर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली खबर है मोदी शाह के लिए वो ये कि उनकी लाख कोशिश के बावजूद एनडीए के 17 सांसदों ने किसी भी कारण से अपने दिल की आवाज को सुनते हुए क्रॉस वोटिंग कर दी। अब आप सोचेंगे कि मतदान तो अभी जारी है, ये कैसे पता चल सकता है? आपको आगे सब कुछ बताते हैं दोस्तों, मगर इससे हट करके एक और सबसे बड़ा झटका एनडीए और मोदी शाह को जो लगा, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हाल में दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में जब मोदी शाह के प्रत्याशी संजीव बालियान खड़े हुए और उनके सामने बीजेपी के ही राजीव प्रताप रूडी, वोटिंग से पहले किस अंदाज में राजीव प्रताप रूडी मुलाकात करते हुए संसद के भीतर दिखे थे। राहुल और खड़गे की टीम ने रूडी को वोट किया था। वोटिंग से पहले संसद के भीतर की तस्वीरें वायरल हुई थी और राजीव प्रताप रूडी ने खुलेआम वोटिंग के बाद जब वो जीत गए इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से, तो कैसे राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए, मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए, धन्यवाद कहते हुए दिखे थे। उसी तर्ज पर संसद के भीतर की एक तस्वीर आई। मोदी शाह विरोधी कथित तौर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और राहुल के सेनापति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक साथ संसद में आना, मुस्कुराना, हाथ मिलाना, बात करना, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वहां से निकलना। ये तस्वीरें आप देखिए, संसद के भीतर की तस्वीरें हैं। आप सोचेंगे इसके मायने क्या हैं? कटसी भी हो सकती हैं, मगर क्यों नहीं इसकी ये कटसी के तौर पर लिया जा रहा है, आपको दिखाते हैं। आपने इतना तक देख लिया।
अब इसके बाद का नजारा ये देखिए, इसके बाद का नजारा तो और ज्यादा चौंकाने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे, नितिन गडकरी एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और उसी समय उनके एक और मंत्री मोदी शाह के हरदीप सिंह पुरी वहां खड़े हुए हैं, पीछे हैं, तस्वीरों में दिख रहे हैं। और इसके बाद फिर से खड़गे, गडकरी हंसते मुस्कुराते हुए किसी बिछड़े यार की तरह एक दूसरे का हाथ पकड़ करके वहां से आगे बढ़ते हैं और फिर थोड़ी देर में वहां से हाथ पकड़े पकड़े निकल जाते हैं। आप कह सकते हैं ठीक है, सार्वजनिक जीवन है, राजनीतिक तौर पर विरोधी हैं, लेकिन मुलाकात तो होती रहती है, कटसी की तस्वीरें हो सकती, मगर नहीं है ऐसा। ये बात आपकी सही है, कटसी की तस्वीरें हो सकती है, मगर हालात और मौके के नज़ाकत के हिसाब से इन तस्वीरों के मानी और मतलब होते हैं। एक तरफ जब करो या मरो के हालात हैं मोदी शाह के लिए, यहां तक कि मोदी शाह के चेले चापड़ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे थे, साफ सुथरी छवि उनकी रही, उनके करियर पर आज तक कोई दाग नहीं रहा। मोदी शाह के इशारे पर उनके लोग, मोदी शाह के चेले चापड़ या एनडीए के लोग, बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे तो 2011 के उनके एक फैसले को आज गलत बता रहे, आरोप लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर। मोदी शाह के सीने पर सांप लूट रहा। दोस्तों, जो तस्वीरें गडकरी और राहुल खड़गे की देखी, मगर दूसरी तरफ उन्हीं के चेले चापड़ ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने तो नक्सलवाद को बढ़ावा देने के लिए एक फैसला दिया, नक्सलवाद की कमर नहीं तोड़ी अपने फैसले से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को गलत बता रहे हैं। वैसे हाल में दोस्तों एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के ही एक जस्टिस रहे शख्स ने अयोध्या मामले पर भी फैसला उठाया था कि गलत फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। खैर, लेकिन इस बीच में जिस अंदाज में मोदी शाह के लोग बी सुदर्शन रेड्डी पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट का दिया जिसकी वजह से नक्सलवाद कमजोर नहीं हुआ, उसकी कमर नहीं टूटी, और वो फैसला बी सुदर्शन रेड्डी का था आज। और उस वक्त दोस्तों सरकार किसकी थी? जिस सरकार के फैसले को आज के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने उस वक्त रोका था, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। आज ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया था और आज बीजेपी के लोग ये कहते हैं। मतलब देखिए दोस्तों, मफाद देखिए किस तौर पर इनको सूट कर रहा। आज तो ये कह रहे 2011 में तो यूपीए की सरकार थी, 14 तक तो थी, आप जानते हैं। मगर दोस्तों, गडकरी और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो गलबहियां कर रहे हैं, मोदी शाह के सीने पर सांप लूटते चले गए। और इसी बीच में दोस्तों जो कुछ और गणित है, दो पार्टियां जैसे इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में आ गई, 17 सांसदों ने इंडिया गठबंधन के लिए वोट कर दिया है। ये खबरें चौंकाने वाली मुझे भी लगी। मुझे उम्मीद तो थी कि क्रॉस वोटिंग होगी, लेकिन क्रॉस वोटिंग में पता नहीं चल पाएगा। लेकिन दोस्तों, क्रॉस वोटिंग होने से पहले लॉबिंग की जाती है, क्रॉस वोटिंग होने से पहले बातचीत होती है, क्रॉस वोटिंग होने से पहले यह तय होता है कि कितने लोग हमारे साथ आ सकते हैं। और जो लोग क्रॉस वोटिंग किए हैं वो लोग अभी तक एनडीए के प्रत्याशी की जीत के लिए ही मीडिया में दावे दे रहे थे। जाहिर तौर पर ऐसा करना पड़ता है क्योंकि अंदर खाने उन्होंने जो वोट किया वो तो किसी को पता नहीं चलेगा। दोस्तों, इसी बीच में उपराष्ट्रपति के लिए वोटिंग के बीच में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक दावा कर दिया कि मतदान व्यक्तिगत व्यक्ति की अंतरात्मा की आवाज पर हो रहा है। एनडीए के सांसद वोट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए। हमारी पूरी सेटिंग है, अखिलेश यादव कह रहे हैं। पूरा देश जानता है कि बीजेपी का इस्तेमाल करो और फेंक दो वाली पार्टी है। उपराष्ट्रपति के साथ भी यही हुआ, जगदीप धनखड़ के साथ जो लापता है। ऐसे में संख्या हमारे पक्ष में होगी। तो उधर दूसरी तरफ एक और दावा, आरजेडी के नेता बड़ा दावा करते हैं। बीजेपी एनडीए के कई सांसदों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में वोट डाल दिया है। इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार इस चुनाव को जीत रहे हैं। अब जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव में बीजेपी ने बीजेपी को हराया, ठीक उसी तरह इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी एनडीए को हराएगा। दोस्तों सुनते जाइए, एक एक कड़ियां हैं, सारी की सारी चौंकाने वाली हैं। एक और चौंकाने वाली खबर वो ये दोस्तों कि शाम 5 बजे तक कई एनडीए सांसदों के क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है जिसमें से कई सारे बीजेपी के सांसद हो सकते हैं। मगर दोस्तों, मोदी के एक मंत्री के एक बयान से भी मोदी खेमे को झटका लगा। इस चुनाव का समीकरण बिगड़ा। 9 सितंबर की सुबह मोदी के एक मंत्री ने जो बयान दिया एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ, एनडीए के प्रत्याशी के लिए, वो उल्टा पड़ गया। कई एनडीए के ऐसे सांसद आखिरी समय में अंतरात्मा की आवाज पर चले गए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह किस अंदाज में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नक्सलवाद
एक बड़ी समस्या जिसका जिक्र करते हुए इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले उनके जस्टिस रहते हुए नक्सलवाद को खत्म ना करने बढ़ावा देने की बात कह दी। अब दोस्तों, मतदान के दिन सुबह सुबह मोदी के मंत्री का ऐसा बयान जाहिर तौर पर खुद बीजेपी के लोगों के लिए, खुद एनडीए के लोगों के लिए इस सहजता वाली स्थिति नहीं है। दूसरी तरफ मैंने आपको पिछले शो में बताया था कि चंद्रबाबू नायडू के दोस्त रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वी सुदर्शन रेड्डी। जब चंद्रबाबू नायडू और एनटी रामाराव जो पार्टी थी उसमें जब फूट हुआ, जब टूट हुई, तो पार्टी किसके पक्ष में जाएगी, पार्टी किसके पास रहेगी, उस वक्त में चंद्रबाबू नायडू के वकील थे वी सुदर्शन रेड्डी। उनकी तरफ से इन्होंने केस लड़ा था। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, दोनों तरफ से जो कोशिशें की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की कोशिशें ज्यादा रंग लाती हुई नजर आ रही है। आखिरी फैसला तो 6 बजे के बाद मतगणना जब शुरू होगी उसके बाद में आएगा दोस्तों। मगर अभी जो खबर आ रही है उसने मोदी और शाह और उनके खेमे के पैरों तले से जमीन खींच दी है। आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।